Hello students, I would like to welcome all of you to the third lecture of polynomials. तो अभी तक हमने पढ़ लिया था पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं और उसके कैटेगरी जो थे, फिर क्या देखा था हमने रिलेशंस बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक भी देख लिया था और क्यूबिक भी देख रखा था। अगर आपको अभी तक ने नहीं देखा है आपने तो फिर से जाके देख ले। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना डिवीजन एल्गोरिथम। सो देखिए डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है कि इफ px एंड gx बी एनी टू पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के लिए केस याद है क्या क्या नहीं होना चाहिए, पावर जो वेरिएबल का वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो क्या बोला है, इफ px एंड gx बी टू पॉलिनोमियल्स विद g of x नॉट इज इक्वल टू 0। ये क्यों नॉट इक्वल टू 0 दिया है? अभी सपोज करो किसी चीज को हम डिवाइड कर रहे हैं, सपोज करो 2 से डिवाइड करते हैं, तो हम केस क्या बोलते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये वाला एक केस क्या दिया है, g of x कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता है। आगे क्या है, देन हम क्या कर सकते हैं, q of x और r of x फाइंड कर सकते हैं। देखो इस पे सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहला चीज कि अगर मान के चलो कि 3 से हमें डिवाइड करना है, डिवाइड 17 बाय 3, तो हमें 17 से अगर 3 को डिवाइड करना है तो हम कैसे डिवाइड करते हैं, अभी तक जैसे हमने कैसे सीखा था, 3 से डिवाइड करते थे। 3 से कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, 3 5 15, रिमाइंडर कितना था 2। तो सेम चीज यहां पे बोल रहे हैं, ये जो होता है तो उसको हम लोग क्या बोला करते थे, याद है क्या, डिविडेंड। डिविडेंड, ठीक है, इसको क्या बोलते थे, कोशेंट। ये हमारा क्या होता है, रिमाइंडर, और ये हो गया अपना डिवाइजर। याद है क्या, ये चीज याद है? इसको क्या बोलते थे, डिविडेंड। राइट साइड में जो लिखते थे वो कोशेंट होता था और ये जो बच गया वो रिमाइंडर, और जिससे डिवाइड करते थे उसको डिवाइजर। तो सेम चीज को हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 को 5 into 3 plus 2, ये होगा क्या, 5 3 15 plus 2 17। तो यही चीज इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे हम, डिविडेंड इज इक्वल टू, 17 क्या था हमारा, डिविडेंड था, तो लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू क्या था अपना, डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो यही चीज ऊपर लिखा हुआ है क्या, इसी चीज को क्या बोला गया, डिविडेंड को रिप्रेजेंट कर दिया गया किससे, p of x। p of x मतलब क्या पता चल रहा है, एक पॉलिनोमियल है किसमें, x के टर्म्स में। p of x इज इक्वल टू q of x इनटू g of x प्लस r of x। यही चीज यहां पे लिखा हुआ है क्या, कि p of x इज इक्वल टू, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अभी एक चीज यहां पे देखने वाली है कि रिमाइंडर जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, 0 होगा। वो कौन से केस में होगा, जब g of x जो होगा इसका फैक्टर होगा, क्योंकि हमें पता है कि फैक्टर होगा मतलब रिमाइंडर कितना आने वाला है, 0। तो कितने केस हो सकते हैं, या तो रिमाइंडर 0 होगा, नहीं तो रिमाइंडर जो होगा, डिग्री की बात चल रही है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर हरदम क्या होने वाला है, g of x से कम होगा। ठीक है, अभी इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। अभी उतना क्लियर तो हुआ नहीं है, बस एक चीज याद रखना है कि p of x इज इक्वल टू, ये काफी हद तक यूक्लिड की तरह है, हमने फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ रखा है, p of x इज इक्वल टू q of x इनटू g of x प्लस r of x। तो अभी तक हमने नंबर का डिवीजन देख रखा था। अभी देखते हैं कि अगर दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ देखते हैं कि हमें बोल दिया डिवाइड करना है, डिवाइड, एग्जांपल देखते हैं हम, डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 2। तो यहां पे देखो ये जो अपना ये है जिससे डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, इसे डिवाइड करना है, ये हमारा क्या है, डिविडेंड। और ये क्या है, जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, डिवाइजर। तो सिंपली पहले डिवाइड करते हैं, बाद में देखेंगे ये एल्गोरिथम वेरीफाई हो रहा है क्या इसके साथ। तो हमें डिवाइड करना है x प्लस 2 से, किसको डिवाइड करना है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो देखो इसको डिवाइड करने के लिए बहुत ही सिंपल है, जो डिविडेंड है इसका हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म देखना। हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2, मतलब x स्क्वायर वाला है तो वो टर्म एक साइड में लिखो, कितना है, 2x स्क्वायर। और जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर, उसका हाईएस्ट देखो कितना है, x।
तो इनको डिवाइड कर लो तो कितना हुआ x से x कैंसिल हो गया तो कितना बचा 2x। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एज इट इज 2x लिख देना है। तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे x into 2x कितना हो जाने वाला है 2x स्क्वायर, है कि नहीं। और 2 into 2x कितना हो जाएगा 2 2 जा 4x। बाद में हम क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऑल्टरनेट कर रहे हैं हम। यहाँ पे साइन क्या लिखा है प्लस, तो हम क्या कर देंगे माइनस। ये भी साइन क्या है प्लस, तो इसको चेंज कर दिया माइनस। अभी देखो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या हो गया 0। 3x माइनस 4x कितना होगा, नेगेटिव टर्म बढ़ा है तो 3x माइनस 4x कितना होगा माइनस x, और ऊपर से प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है। अभी क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो इधर का हाईएस्ट देखना है। अभी हमारा डिविडेंड हाईएस्ट कितना है माइनस ऑफ x, और जो डिवाइड कर रहे हैं जिससे उसका हाईएस्ट कितना है x, तो x से x कैंसल आउट, मतलब क्या बचेगा सिर्फ -1। तो यहाँ पे वही चीज लिख लेना है -1, ठीक है। तो अभी मल्टीप्लाई करो x इंटू -1 कितना होगा -x, 2 इंटू -1 कितना होगा प्लस इंटू माइनस कितना होता है माइनस, तो 2 इंटू -1 -2। फिर क्या कर रहे थे साइन ऑल्टरनेट, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। तो देखो -x प्लस x क्या हो जाएगा कैंसल आउट, सो 1 + 2 कितना हो गया 3। यहां तक क्लियर है डिवीजन। तो देखो अभी इसको क्या बोलते थे हम लोग, इसको क्या बोलते थे डिविडेंड नॉट डिवाइजर। ये क्या था हमारा डिविडेंड, ये क्या मिल गया हमारा कोशेंट, और ये रिमाइंडर। ये डिवीजन पहले पता चला, उसके बाद में क्या करेंगे हम वेरीफाई करेंगे जो अपना डिवीजन एल्गोरिथम था। तो p of x इज इक्वल टू यानी कि डिविडेंड, तो p of x इज इक्वल टू मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए q of x into g of x। q of x क्या था कोशेंट, कोशेंट कितना है 2x minus 1 into g of x कितना है, डिवाइजर कितना है हमारे पास x plus 2, और बाद में क्या करते थे प्लस में क्या था रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना मिला हमारा 3। तो मल्टीप्लाई करने में आता है दो ब्रैकेट का, कैसे मल्टीप्लाई करते थे फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड ब्रैकेट, सेकंड नंबर इंटू सेकंड ब्रैकेट। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2x into x 2x स्क्वायर, 2x into 2 4x। क्लियर है। अभी यहां पे देखो -1 into x कितना होगा -x, और -1 into +2 प्लस इंटू माइनस कितना होने वाला है -2, और ये क्या बचा +3। क्लियर है। ये चीज जो हमने किया ये रफ वाला काम है, इसको ज्यादा साइड में कर सकते हैं। अभी यहां पे देख लो थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, तो ये कितना हुआ 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 कितना होने वाला है 4x में 6 गया 3x, और -2 प्लस 3 कितना होने वाला है +1। सेम चीज मिल गया क्या, हाँ कि ना, सेम चीज मिल गया, वेरीफाई हो गया। क्या हमारा डिवीजन एल्गोरिथम क्या था p of x is equal to q of x into g of x plus r of x। तो हमें एक टाइप से क्वेश्चन ये बोल सकते हैं कि डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करना है पता चला, पहले डिवाइड कर लेना है, सारी चीजें फाइंड कर लेनी है। हमें क्या दे रखा होगा डिवाइजर दे रखा है, कोशेंट दे रखा है, सॉरी क्वेश्चन नहीं हमें डिविडेंड दे रखा है, हम निकालेंगे क्या कोशेंट निकालेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे, फिर डिवीजन एल्गोरिथम वाले फॉर्मूले में रख देना है और वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको। चलो नेक्स्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं, लिख लो जल्दी से इसको। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या बोला है डिवाइड द पॉलिनोमियल p of x by g of x and find quotient को किससे रिप्रेजेंट करते थे q of x से, एंड रिमाइंडर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बोलो जल्दी r of x के साथ। तो देखो पहला पार्ट क्या है p of x is equal to x cube minus 3x square plus 5x minus 3, और g of x क्या दे रखा है x square minus 2। तो यहाँ पे देखो डिवाइड करना है किससे, हमें g of x से डिवाइड करना है p of x को। तो हम लोग सिंपली डिवाइड करते हैं क्या x square minus 2 एक साइड लिख लिया और इसको लिख लिया x cube minus 3x square plus 5x minus 3। ठीक है, अभी डिवाइड करें तो रफ पार्ट इधर चल रहा है, रफ पार्ट में देखो इधर क्या करना है हमें
डिवाइजर का डिविडेंड का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है x क्यूब, तो वो लिख लिया हमने x क्यूब। और जिससे डिवाइड कर रहे हैं हम उसका हाईएस्ट पावर कितना है x स्क्वायर, हमने x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या सिर्फ एक x। तो यहां पे क्या करेंगे हम x लिख लेंगे, क्लियर है। अभी x स्क्वायर इंटू x कितना होगा x क्यूब, माइनस 2 इंटू x कितना हो जाएगा माइनस 2x। फिर क्या करते थे साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, देखो x क्यूब माइनस x क्यूब 0 कैंसिल आउट। लेकिन ये देखो यहां पे गलती नहीं करनी हमें, क्या लिखा हुआ है माइनस 3x स्क्वायर, लेकिन ये क्या है 2x। तो x स्क्वायर वाला जो है वो x स्क्वायर वाले के साथ ही ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट होगा। तो ये तो इसके x स्क्वायर वाला कोई टर्म है नहीं, तो इसको ऐसे लेके आ जाएंगे, कितना होगा माइनस 3x स्क्वायर। अभी तो x वाले टर्म है तो वो आपस में ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। तो 5x प्लस 2x कितना होने वाला है 7x माइनस 3। अभी फिर से क्या करना था, सेम चीज रिपीट करना है। हाईएस्ट पावर कितना है इसका x स्क्वायर वाला टर्म, तो इसका पूरा टर्म लिख लो, कितना है माइनस 3x स्क्वायर। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका हाईएस्ट कितना है x स्क्वायर, तो पता चला x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, मतलब कितना मिल गया माइनस 3। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे माइनस 3। अभी देखो x स्क्वायर इंटू माइनस 3 कितना होने वाला है माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 2 इंटू माइनस 3, माइनस 2 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस ऑफ 6। नेक्स्ट क्या करना है साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, क्लियर है। अभी देखो माइनस 3x स्क्वायर को हमने क्या किया प्लस 3x स्क्वायर, कितना हो गया कैंसिल आउट। तो 7x, x वाला कोई टर्म है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या लिखोगे 7x। अभी देखो माइनस 3, इसका साइन देखो क्या हो गया अभी माइनस, सो माइनस 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 9। क्या हम फिर से अभी आगे और डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, बिल्कुल। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि जो डिग्री होता है r ऑफ x का वो हरदम क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, किससे g ऑफ x से। तो इसका डिग्री कितना है रिमाइंडर का 1, इसका डिग्री कितना है 2, छोटा मिल गया क्या, तो यहीं पे रोक देना है, ठीक है। तो यहां पे रोकने के बाद से अभी बता सकते हो क्या, ये राइट साइड में जो लिखा है हमने ये क्या है अपना, ये क्या लिखा हुआ है कोशेंट, कोशेंट मतलब q ऑफ x, और ये क्या लिखा हुआ है रिमाइंडर मतलब क्या r ऑफ x। यही पूछा था क्या हमसे, फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर, तो कोशेंट मिल गया और रिमाइंडर भी मिल गया, क्लियर है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं इसी टाइप का, इसको जल्दी से लिख लो, लिख लिए, चलो वेरी गुड। चलो सेम क्वेश्चन लिखते हैं, मतलब सेम हेडिंग होगा, एक टाइप का और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब की बारे में px दे रखा है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एंड g ऑफ x दे रखा है कितना 2 माइनस x स्क्वायर। अगेन हमें क्या करना है, सेम चीज करना है कि डिवाइड करना है और कोशेंट और रिमाइंडर बताने हैं। तो देख लो किससे डिवाइड करना है g ऑफ x। कभी भी पॉलिनोमियल लिख रहे होते हैं ना, कभी भी पॉलिनोमियल लिख रहे होते हैं तो हम सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला लिखते हैं, पहले हाईएस्ट पावर फिर उससे कम, फिर उससे कम करते हैं। तो देखो ये क्या लिखा है 2 माइनस x स्क्वायर, लेकिन हाईएस्ट पावर कितना है x स्क्वायर, तो वो पहले लिखेंगे हम। तो g ऑफ x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस 2, क्लियर है। चलो अब डिवाइड करते हैं, हमें डिवाइड करना है तो हमने क्या किया माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड किया किसको x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। तो यहां पे देखो सेम चीज करना है हमें कि इसका हाईएस्ट पावर टर्म कितना है x की पावर 4, तो यहां पे लिख दिया कितना है x की पावर 4, किससे डिवाइड करना है उसका हाईएस्ट लिखो कितना है माइनस ऑफ x स्क्वायर, सो माइनस ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से 2 टाइम्स में क्या मतलब कितना बचा माइनस ऑफ x स्क्वायर, तो वही हम लिख लेंगे यहाँ पे माइनस ऑफ x स्क्वायर। तो अभी देखो माइनस इंटू माइनस प्लस x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू माइनस x स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2x स्क्वायर। आगे क्या करना है याद हो गया होगा, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो देखो x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 क्या होगा कैंसिल आउट। x स्क्वायर वाला कोई टर्म है क्या, देखो ध्यान से है क्या नहीं है, तो क्या हम कैंसिल करेंगे उसको, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसको ऐसे चीज लिख लिया, लेकिन साइन देखो इसका साइन नेगेटिव नहीं रहा, क्या हो गया पॉजिटिव के साथ 2x स्क्वायर, ऊपर से क्या आ गया माइनस 5x प्लस 6। अगेन क्या करना है इधर का हाईएस्ट पावर देखना है कितना x स्क्वायर, तो ये वाला टर्म लिख लो कितना है 2x स्क्वायर। किससे डिवाइड करना है, ये रफ वर्क है सारी चीजें,
किससे डिवाइड करना है, उसका हाईएस्ट कितना है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, मतलब कितना बचा माइनस ऑफ 2। हमने क्या लिख लिया यहाँ पे माइनस ऑफ 2। अभी देखो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, क्लियर है। 2 इंटू माइनस 2 कितना हो जाने वाला है माइनस ऑफ 4। फिर से क्या करते थे साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्लियर है। अभी 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल। 5 वाला कोई और टर्म है क्या, नहीं है, तो उसको एज इट इज नीचे लेके आ जाओ, कितना माइनस ऑफ 5x। नेक्स्ट देखो 6 प्लस 4, ये प्लस साइन हो गया इसका, 6 प्लस 4 कितना होने वाला है 10। फिर से क्या लिखना है, इसका डिग्री जो रिमाइंडर का डिग्री है क्या डिविडेंड डिवाइजर से कम है क्या, डिवाइजर का डिग्री कितना है 2, इसका डिग्री कितना है 1, तो ये कंडीशन है। तो हम क्या बोलेंगे यहीं पे रुक जाएंगे, उसके बाद से क्या बोल देंगे, ये जो मिला ये क्या हमारा रिमाइंडर, यानी कि क्या है r ऑफ x, ये क्या है राइट साइड में अपना कोशेंट, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं q ऑफ x। तो ये क्लियर है। अगर पूछा जाए कोशेंट बताओ रिमाइंडर बताओ तो क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है, लास्ट में जो बच गया वो रिमाइंडर है, राइट साइड में जो अपना क्या है कोशेंट है, क्लियर है। जल्दी से लिख लो, जल्दी से। चलो नेक्स्ट चीज लिखे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं कि हमें क्या करना है, चेक whether the first polynomial, check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial। ठीक है, हमें क्या बोलना है कि फैक्टर है कि नहीं पॉलिनोमियल का। तो एक चीज अपने को पता है कि फैक्टर का मतलब पता चलता है क्या बच्चों, हाँ कि ना। फैक्टर मतलब क्या होता है, जिससे परफेक्टली डिविजिबल हो, मतलब रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए 0। ये चीज तो बहुत पहले से आता है हमें कि अगर ऑलरेडी इसका फैक्टर है तो डिविजिबल होगा, मतलब रिमाइंडर कितना मिलेगा 0। तो वही चीज हमें करना है, क्या करना है, बोलना है फैक्टर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इससे x को डिवाइड कर देंगे, अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है कि नहीं है कि नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या है, फैक्टर नहीं है। तो सिंपली डिवाइड करेंगे हम, t स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड कर दिया किसको, 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 2 से। यहाँ पे देखो सेम चीज कर रहे हैं हम, तब से अभी तक कुछ भी अलग नहीं है। हाईएस्ट कितना है t⁴, तो ये पूरा टर्म लिखना है साइन के साथ, तो कितना है 2t⁴। किससे डिवाइड करना है, इधर हाईएस्ट कितना है अपना t स्क्वायर से डिवाइड किया, तो क्या हुआ t स्क्वायर से 2 टाइम्स में कैंसिल हुआ, तो क्या बच जाएगा 2t स्क्वायर। हमने इधर लिख लिया 2t स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई भी करो, 2t स्क्वायर इंटू t स्क्वायर कितना हो जाएगा 2t⁴ एंड माइनस 3 इंटू 2t स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस 3 2 6t स्क्वायर। क्लियर है। फिर से क्या करना था, अब तो याद भी हो जाना चाहिए, क्या करना था, साइन चेंज करना था। यहाँ पे क्या है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, हमने क्या किया कैंसिल आउट। अभी देखो tq वाला कोई टर्म है क्या यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है, तो tq वाले को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो नीचे ऐसे ही आ जाएगा 3tq। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे देखो ये माइनस 2t स्क्वायर, ये कितना है प्लस के साथ 6t स्क्वायर, तो प्लस 6 माइनस 2 कितना होता है प्लस 4t स्क्वायर। फिर क्या ऊपर से आ गया माइनस 90 प्लस, इट्स नॉट एक्चुअली प्लस 2, इट्स माइनस 12, इट्स माइनस ऑफ 12। नेक्स्ट चीज क्या करना है हमें, इधर हाईएस्ट क्या दिख रहा है हमारा tq, तो ये पूरा टर्म लिखना है tq वाला, तो कितना है 3tq। डिवाइड किससे करना है, t स्क्वायर से, तो t स्क्वायर से डिवाइड किया तो कितना, एक t ऊपर बच जाएगा, तो क्या बचा 3t। तो हमने क्या लिख लिया प्लस साइन के साथ 3t, तो क्या होगा देखो t स्क्वायर इंटू 3t कितना हो जाएगा 3tq। क्लियर है। माइनस 3 इंटू प्लस 3t कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 9t। फिर से क्या करना था, जल्दी बोलो, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 3t माइनस 3t कितना, ये कैंसिल आउट। क्लियर है। 4t स्क्वायर, t स्क्वायर वाला कोई टर्म है नीचे में, नहीं है, तो वो एज इट इज नीचे आ जाने वाला है, कितना 4t स्क्वायर। नेक्स्ट देखो माइनस 90 प्लस 90 क्या होगा कैंसिल आउट, बाद में क्या बचेगा माइनस ऑफ 12। क्लियर है। अभी एक चीज देखना है, क्या रिमाइंडर जो मिला
उसका डिग्री इससे कम है क्या, डिवाइजर से कम है क्या। यहाँ पे डिग्री कितना है 2, इधर भी कितना है डिग्री 2, तो हम फिर से एक बार डिवाइड करेंगे। कब रुकना है, जब या तो रिमाइंडर 0 मिल जाए या फिर डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या हो जाए, छोटा हो जाए। किससे, डिवाइजर से। तो डिग्री छोटा है क्या, नहीं, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, एक बार और डिवाइड करेंगे। तो फिर से देखेंगे इधर हाईएस्ट कितना टर्म है 4t²। किससे डिवाइड करना है हमें, t² से। तो t² से t² कैंसिल, मतलब क्या बचेगा प्लस ऑफ 4। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लिया हमने, प्लस ऑफ 4। तो देखो t² इंटू प्लस 4 क्या हो जाएगा 4t²। अभी देखो -3 इंटू प्लस 4 कितना हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस नेगेटिव ऑफ 12। फिर क्या करते थे जल्दी बोलो, साइन चेंज करते थे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो 4t² से 4t² कैंसिल, -12 प्लस 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, बोलो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया रिमाइंडर। मतलब हमने पहले क्या बोला था कि अगर रिमाइंडर 0 है मतलब वो उसका एक फैक्टर है। तो इस पार्ट का आंसर क्या होगा, इज इट अ फैक्टर, यस इट इज अ फैक्टर। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिख लिए, जल्दी से लिख लीजिए। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि बहुत सारी हेल्प, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए एक भी क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट सेम टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमें चेक करना है कि फैक्टर उसका है कि नहीं। चलिए देखिए, डिवाइड करके देखिए। ऑब्वियसली फैक्टर चेक करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। तो हमने डिवाइड करना स्टार्ट किया, x³ - 3x + 1। बच्चों एक चीज याद रखना है, हरदम छोटे वाले से डिवाइड कर रहे हैं हम बड़े वाले को, ठीक है। x³ - 3x + 1 से डिवाइड किया किसको, x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1। अभी देखो क्या करना था, जिससे डिवाइड, जो अपना क्या है डिविडेंड है उसका हाईएस्ट पावर देखो x⁵ तो उसको इधर लिख लो x⁵। किससे डिवाइड कर रहे हैं, उसका हाईएस्ट देखना है अपने को। किससे डिवाइड करना है, x³ हाईएस्ट है तो x³ लिख लिया। तो क्या पता चला, x³ से 2 टाइम्स में क्या मतलब क्या बच जाएगा, x²। क्लियर है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख लिया हमने, x²। तो मल्टीप्लाई करो, x³ इंटू x² क्या हो जाएगा, x⁵ माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, -3x इंटू x² क्या हो जाएगा, x³ प्लस 1 इंटू x² क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ x²। डाउट है, नहीं होना चाहिए। अभी क्या करेंगे, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ठीक है। इतना तो याद हो गया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। x⁵ से x⁵ कैंसिल आउट। अभी देखो माइनस ऑफ 4x³ एंड प्लस ऑफ 3x³। x³ से मैं कभी ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट होगा तो x³ कॉमन है दोनों में, तो सिर्फ कोएफिशिएंट को देखो, -4 + 3 कितना होगा, -1 और बाद में क्या था x³। क्लियर है। अभी देखो x² - x² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो बचा क्या फिर, प्लस ऑफ 3x + 1। फिर से क्या करना था, इधर का हाईएस्ट फिर से देखना है अपने को, डिवाइड करना है कि नहीं करना है, कैसे पता चलेगा, डिग्री कितना है 3, इधर भी डिग्री कितना है 3, मतलब अभी भी डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो इधर हाईएस्ट पावर कितना है, -x³। किससे डिवाइड कर रहे थे हम, x³ से। तो ये कैंसिल आउट हुए, कितना बचा, -1। तो हम लोग यहाँ पे -1 लिख लिए। फिर मल्टीप्लाई करके देखो, x³ इंटू -1 क्या हो जाएगा, -x³ माइनस ऑफ माइनस प्लस ऑफ 3x प्लस 1 इंटू -1 आगे क्या करना है, सबको याद हो गया होगा, क्या करना है, साइन चेंज। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। फाइनली रिमाइंडर कितना मिला, 0। 0 रिमाइंडर मतलब क्या पता चलता है, यस, क्या, यस इट इज अ फैक्टर। क्लियर है क्या? अगर रिमाइंडर 0 मिला मतलब क्या, यहां फैक्टर है। ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको, लिख लिए। चलो आज से क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि थ्योरी हमारा जितना था ऑलमोस्ट खत्म है इस चैप्टर का। अभी सिर्फ जितने वैरायटीज के क्वेश्चन देख सकते हैं हम सिर्फ क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या करना है, डिवाइड। ओके, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है आज का।
डिवाइड 3 minus x plus 2x square by 2 minus x and verify the division algorithm. क्लियर है क्या बच्चों? क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में हमें कि पहले सबसे पहले तो डिवाइड करना है और उसके बाद से जो डिवीजन एल्गोरिथम था, क्या था डिवीजन एल्गोरिथम? P of x is equal to Q of x into G of x plus R of x. ये हमें वेरीफाई भी करना है. तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं. एक चीज हमने क्या बोला अभी कि डिवाइड करने के पहले जो भी पॉलिनोमियल है उसको हरदम हाईएस्ट उस ऑर्डर में रखते हैं कि पहले हाईएस्ट वाला पावर, फिर उससे लोवेस्ट, फिर उससे लोवेस्ट. तो यहां पे देखो ये क्या है, माइनस ऑफ एक्स पहले लिख दिया है तो हम उसको उल्टा करेंगे. हम उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं. क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं. अभी यहां भी देखो घपला किया है इसने कि जो एक्स स्क्वायर जो है हाईएस्ट जो डिग्री वाला टर्म है उसको लास्ट में लिखा है. हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है. सबसे पहले सबसे बड़ा वाला लिखना है तो वो कितना है, प्लस साइन के साथ है तो 2x स्क्वायर. ये किस साइन के साथ है, माइनस ऑफ x प्लस 3. क्लियर है? अभी डिवाइड कैसे करते थे, सेम क्या करेंगे, हाईएस्ट देखो हाईएस्ट कितना है इधर, हाईएस्ट वाला टर्म 2x स्क्वायर. किससे डिवाइड करना था, इसका हाईएस्ट कितना है, कितना है, माइनस ऑफ x से डिवाइड कर दिया. तो एक x से एक x कैंसिल तो कितना बचेगा, माइनस ऑफ 2x. हमने यहां क्या लिख लिया, माइनस ऑफ 2x. तो मल्टीप्लाई करें क्या, तो देखो माइनस और इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2x 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2x क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 4x. बाद में क्या करते थे, अब याद हो भी जाना चाहिए, क्या करते थे, साइन चेंज करते थे. प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. ये क्या होगा, कैंसिल आउट. माइनस एक्स प्लस 4 ऑफ एक्स, दोनों एक्स वाले टर्म होंगे तो ही ऐड होंगे. तो देखो माइनस 1 प्लस 4 कितना होता है, प्लस ऑफ 3x. और 3 को तो कुछ किया ही नहीं. अभी नेक्स्ट चीज क्या देखेंगे हम, ये टर्म कितना है, हाईएस्ट देखना था 3x, इधर हाईएस्ट कितना है, माइनस ऑफ x. तो x x कैंसिल आउट, मतलब क्या, माइनस ऑफ 3. तो हमने यहां पे लिख लिया माइनस ऑफ 3. तो देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x इंटू 3 3x, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6. बाद में क्या करते थे, साइन चेंज, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 3x से 3x कैंसिल, और 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9. तो एक चीज अगर डायरेक्टली पूछा होता मैं अगर कि फैक्टर है क्या, फैक्टर है क्या, तो रिमाइंडर कितना दिख रहा है, 9. तो ऑब्वियसली फैक्टर नहीं है. क्लियर है? हमें लेकिन क्या पूछा है, वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम. डिवीजन एल्गोरिथम क्या था, P of x is equal to Q of x into G of x plus R of x. क्लियर है? तो P of x क्या होता था, डिविडेंड. डिविडेंड कितना है हमारा, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3. सो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस ऑफ 3. Q of x क्या है, क्वोशिएंट कितना है हमारा, माइनस साइन के साथ 2x माइनस 3 इंटू G of x कितना है, माइनस ऑफ x प्लस 2, और रिमाइंडर कितना मिला हुआ है, 9. क्लियर है? अगेन क्या करेंगे, दो नंबर दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं. माइनस 2x इंटू माइनस x कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x. क्लियर है? माइनस 2x इंटू प्लस 2, माइनस इंटू प्लस कितना होने वाला है, माइनस 4x. माइनस 3 इंटू माइनस x क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 3x, और माइनस 3 इंटू प्लस 2 माइनस 6 प्लस 9. क्लियर है? तो राइट वाला एक काम करते हैं, ये जो हमें, ये सिर्फ हमारा रफ पार्ट था, ये एग्जाम में नहीं रखना है, उसको इरेज कर देना है या फिर साइड में करेंगे हम उसको. तो अभी देखते हैं ये क्या था, लेफ्ट साइड में 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. तो ये कितना है, 2x स्क्वायर. अभी देखो x वाले टर्म एक साथ ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं. दोनों जगह x की पावर कितनी है, 1 है. तो देखो माइनस 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ x. माइनस 6 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6 कितना होगा, प्लस ऑफ 3. सेम चीज मिला क्या, सेम चीज मिला तो हम क्या बोलेंगे, हाँ यहां पे डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया. क्लियर है? चलो जल्दी से लिख लो इसको. एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका. लिखे, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना है, क्योंकि डाउट नहीं रखना होता है, वो बर्डन हो जाएगा बाद में चल के. ठीक है? एक और क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा क्लियरिटी आएगी. ओके, डिवाइड
5x³ माइनस 13x² प्लस 21x माइनस 14 बाय 3 minus 2x plus x square and also verify division algorithm। ठीक है, करना क्या है हमें, इसे डिवाइड करना है इससे, फिर डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करना है। ठीक है, तो डिवीजन स्टार्ट करें। तो अगेन एक चीज क्या किया यहाँ पे भी हमने क्या बोला, जब भी पॉलिनोमियल लिखेंगे तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले हाईएस्ट वाला टर्म, तो हाईएस्ट डिग्री कितना है 2। तो एक काम करते हैं, पहले अच्छे से लिख लेते हैं उसको। क्या लिखा हुआ है x² माइनस 2x प्लस 3। डाउट है क्या इसमें? हमने क्या किया, हाईएस्ट वाले को देखा, इसका साइन क्या था प्लस, तो लिख लिया प्लस x²। फिर 2x का साइन क्या था माइनस के साथ, तो क्या लिख लिया माइनस 2x। 3 के साइन क्या था, आगे कुछ नहीं है तो क्या होता है प्लस होता है, तो वही प्लस 3। बाकी ये तो ऑर्डर में ही है, तो इसको लिख लेते हैं 5x³ माइनस 13x² प्लस 21x माइनस 14। ठीक है, डिवाइड कैसे करते थे बोलो जल्दी। हाईएस्ट पावर देखना है, हाईएस्ट वाला कितना है x³, तो पूरे कोफिशिएंट के साथ रखना है। कितना है 5 of x³, और किससे डिवाइड करना है, उसका हाईएस्ट पावर कितना है x²। तो x² से हमने क्या किया डिवाइड, तो x² से x³ में से क्या हुआ, एक x बच जाएगा, तो क्या बचा 5 of x। तो यहां हमने लिख लिया 5x। क्लियर है? तो देखो x² into 5x कितना हो जाएगा 5x³ माइनस 2x इंटू 5x, माइनस इंटू प्लस, माइनस 5 2 जा 10x इंटू x, x²। 3 इंटू 5x 15x। क्लियर है? फिर से क्या करते थे, साइन बोलो, साइन क्या करते थे चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 5x³ से 5x³ कैंसिल। अभी देखो दोनों का टर्म क्या है, x² का ही टर्म है, तो x² वाले एक साथ ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। तो कोएफिशिएंट सिर्फ देखना है, माइनस 13 प्लस 10 कितना होगा माइनस ऑफ 3, और साथ में क्या था x²। क्लियर है? अगेन देखो ये दोनों x वाले टर्म है, तो कोएफिशिएंट देखना है 21 माइनस 15 कितना होता है प्लस ऑफ 6x, और बाकी क्या बच गया 14। डाउट है? अभी फिर से क्या करना है, 3x² हाईएस्ट है तो इसको एक जगह लिखो, माइनस ऑफ 3x², और किससे डिवाइड कर रहे हैं x² से, तो x² से x² कैंसिल आउट, मतलब क्या बचेगा माइनस ऑफ 3। तो हमने लिख लिया यहाँ पे क्या -3। क्लियर है? तो अभी मल्टीप्लाई करो, x² इंटू -3 क्या होगा माइनस ऑफ 3x², माइनस 2x इंटू -3 क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 6x, 3 इंटू -3 क्या हो जाएगा -9। क्या करना है बोलो जल्दी, साइन चेंज, प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सिर्फ नीचे का साइन चेंज करना, ऊपर का चेंज नहीं करना है। तो देखो 3x² से 3x² कैंसिल आउट हो गया, 6x माइनस 6x कैंसिल आउट। क्लियर? -14 प्लस 9 कितना होने वाला है -14, नेगेटिव टर्म बड़ा है तो क्या मिलेगा आंसर नेगेटिव में ही मिलेगा, कितना -5। क्लियर है? तो ये मिल गया हमारा रिमाइंडर। तो हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या था, डिविडेंड इज इक्वल टू quotient into divisor plus of remainder। तो वही लिखो, डिविडेंड कितना है, डिविडेंड कितना है 5x³ माइनस 13x² प्लस 21x माइनस 4 इज इक्वल टू क्वोशिएंट कितना है, क्वोशिएंट कितना है हमारे पास 5x माइनस 3। ठीक है, डिवाइजर कितना है x² माइनस 2x प्लस 3, x² माइनस 2x प्लस 3, और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कितना मिला -5, साइन के साथ रखना है -5। इधर देखो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें क्या, 5x इंटू x² क्या हो जाएगा, 5x इंटू x² कितना हो जाएगा 5x³, 5x इंटू -2x कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 10x², 5x इंटू 3 क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 15x। ठीक है, अभी -3 से मल्टीप्लाई होगा पूरा ब्रैकेट, सो -3 इंटू x² -3x², -3 इंटू प्लस -2x तो क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 6x, और -3 इंटू प्लस 9 क्या हो जाएगा -9, और ये देखो बच गया प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -5। क्लियर है क्या? जल्दी से देख लो, इस पार्ट को थोड़ा रिवाइज करना है, वैसे भी यहां तक देख लिए, थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। एलएचएस में हमारे पास क्या है
5x³ माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 नहीं, एक्चुअली वो क्या है 4 नहीं है, ये क्या है 14। तो अभी देखो राइट साइड में देखते हैं x³ वाला कोई और टर्म है क्या, नहीं है, तो इसको ऐसे लिख लो क्या 5x³। क्लियर है। देखो x स्क्वायर वाले दो टर्म है, तो हम क्या करेंगे इनको ऐड देखते हैं। x स्क्वायर दोनों के पास है, तो -10 माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 13x स्क्वायर। फिर देखो x वाले टर्म है क्या, ध्यान से देखो 15x और 6x, तो +15 +6 कितना होता है 21x। अभी देखो -9 -5 कितना होता है, दोनों नेगेटिव साइन है, मतलब क्या होगा ऐड होगा, तो 9 + 5 कितना होता है 14, तो क्या होगा ये -14। सेम है क्या, सेम है, तो क्या बोलोगे कि हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, चलो जल्दी से लिख लो, इसको लिख लिए। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत हो गया, बहुत फालतू हो गया, नहीं एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। चलो तुम लोग भी ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, साथ साथ में ट्राई करेंगे सब लोग। क्वेश्चन लिखो, इफ द पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर अपना आज का कितना है 4th वन, इफ द पॉलिनोमियल x⁴ प्लस 2x³ प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 is divided by another polynomial x² plus 5, then remainder comes out in the form of px plus q. find p and q। क्लियर है आपका क्वेश्चन। क्या बोला है कि एक पॉलिनोमियल है, उसको डिवाइड कर रहे हैं हम एक और पॉलिनोमियल से, तो जो रिमाइंडर मिल रहा है वो px plus q समथिंग के एक x वाला टर्म होगा और एक कांस्टेंट वाला टर्म होगा, इस फॉर्म में दे रखा होगा। हमें क्या करना है p और q का वैल्यू निकालना है। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो रिमाइंडर निकाल लें, तो क्या करेंगे डिवाइड करें x² plus 5 से डिवाइड किया किसको x⁴ plus 2x³ plus 8x square plus 12x plus 8। क्लियर है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है x⁴ वाला, इसको साइड में लिखो x⁴ किससे डिवाइड करना है x²। हाईएस्ट पावर दिखना है इधर भी, हाईएस्ट कितना है x², तो x² से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा ये x², लिख लो। फिर देखो अभी मल्टीप्लाई करते हैं, x² into x² क्या हो जाएगा x⁴ प्लस 5 into x² क्या हो जाएगा 5x²। डाउट होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्या करते थे, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो देखो x⁴ माइनस x⁴ क्या होगा कैंसिल आउट। x³ का कोई टर्म है क्या, डायरेक्टली कैंसिल नहीं करना है कुछ भी। x³ वाला टर्म कोई नीचे है नहीं है, तो उसको एज इट इज नीचे लेके आओ, क्या होगा 2x³। लेकिन यहाँ पे देखो x² वाला टर्म तो है, तो क्या बोलेंगे 8x² माइनस 5x², दोनों का सेम है कोएफिशिएंट, तो 8 दोनों का x² सेम है, तो हम क्या बोलेंगे 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा प्लस ऑफ 3x²। बाकी एज इट इज ऊपर से आ जाएंगे, कितना हुआ 12x प्लस 8। अगेन क्या करना है, हाईएस्ट कोएफिशिएंट देखना है, हाईएस्ट पावर देखना है, हाईएस्ट पावर कितना है x³, तो वो टर्म लिखना है कितना है 2x³। किससे डिवाइड कर रहे हो x² से, तो ये कितना बचेगा 2 ऑफ x। तो यहां पे हमने क्या लिख लिया प्लस ऑफ 2 ऑफ x। तो मल्टीप्लाई करो x² into 2x क्या हो जाएगा, बोलो x² into 2x 2x³, 5 into 2x क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 10x। एक काम करते हैं उसी के सामने लिखा करते हैं, कंफ्यूजन ना हो। अभी क्या करना था, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, एक 2x³ से 2x³ कैंसिल। x² वाला कोई टर्म है क्या इधर, नहीं है, तो x² वाला एज इट इज आ जाएगा, कितना हुआ 3x²। अभी देखो प्लस 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा प्लस ऑफ 2x और प्लस 8। अगेन क्या देखना है, इसका डिग्री कितना है रिमाइंडर का 2 है क्या, डिवाइजर का डिग्री कितना है 2, मतलब अभी भी सेम है, तो एक बार और डिवाइड कर सकते हो। तो क्या करेंगे, इधर हाईएस्ट पावर कितना है 3x² वाला टर्म है, इधर है किससे डिवाइड कर रहे हैं x² से, तो कितना बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3।
हमने क्या लिख लिया इधर, प्लस ऑफ 3। सो एक्स स्क्वायर इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। फिर 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ 15। फिर से क्या करते थे, जल्दी बोलो, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 3x से 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 0। 2x वाला टर्म है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो 2x को तो ऐसी चीज ले लिया। अभी देखो 8 माइनस 15 कितना होता है, माइनस ऑफ 7। तो ये जो रिमाइंडर मिला वो किसके बराबर बोला हुआ है, px प्लस q के साथ। तो अभी कंपेयर करो, x के साथ इधर कोफिशिएंट क्या है, p, इधर x के साथ क्या है, 2। तो क्या पता चला कंपेयर से, p कितना मिल गया, 2। अभी q का देखो, q क्या था, एक कांस्टेंट था, मतलब नंबर था। नंबर कितना है यहाँ पे, -7। तो q कितना मिल गया, -7। क्लियर है क्या, क्लियर है तो जल्दी से छाप लो, लिख लिए, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, और रिप्लाई भी करना होता है। कुछ समझ में नहीं आया तो डाउट्स है तो या तो ग्रुप में पूछो, चैट्स में पूछो, क्लास में पूछो, जिधर पूछना है, लेकिन डाउट्स क्लियर करने हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑन डिवाइडिंग, ये हमारा आज का 5th वन क्वेश्चन है। ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय अ polynomial g of x, the quotient and remainder, are x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively, then find g of x। तो इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, अब की बार में g of x नहीं दिया, अब की बार में हमें रिमाइंडर भी दे रखा है और कोशिएंट भी दे रखा है। हमें क्या पूछा है, g of x बताना है। तो यहाँ पे कौन हेल्प करने वाला है अपना, कौन हेल्प करने वाला है, डिवीजन एल्गोरिथम। क्या था डिवीजन एल्गोरिथम, क्या था, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इसी को क्या लिखा करते थे हम लोग, p ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ x इनटू g ऑफ x प्लस r ऑफ x। तो हमें क्या चाहिए, g ऑफ x की, ये तो बाकी को उधर भेजते हैं। तो g ऑफ x, ये टर्म को इधर ही रख दिया, क्या लिखा, q ऑफ x इनटू g ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, p ऑफ x। तो पहले से था, ये प्लस ऑफ r ऑफ x इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस साइन के साथ क्या, r ऑफ x। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ g ऑफ x चाहिए। तो p ऑफ x, q ऑफ x को क्या किया, इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में। तो g ऑफ x कितना हो जाएगा, p ऑफ x माइनस r ऑफ x होल डिवाइडेड बाय q ऑफ x। क्लियर है। अभी वैल्यू रखना चालू करते हैं। p ऑफ x कितना दे रखा है, p ऑफ x कितना दिया है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस रिमाइंडर कितना दे रखा है, माइनस ऑफ 2x प्लस 4। तो ब्रैकेट के साथ रखना, नहीं तो गलती होगा, माइनस ऑफ 2x प्लस 4। और इसको किससे डिवाइड करना है बच्चों, इसको किससे डिवाइड करना है, q ऑफ x मतलब क्या है, x माइनस 2 से। क्लियर है क्या। तो एक काम करते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन को। तो देखो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, अभी ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। सो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाने वाला है, प्लस ऑफ 2x माइनस इंटू प्लस माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अभी देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। x क्यूब, x का वाला कोई और टर्म है क्या, नहीं है, तो उसका स्पेस लिख लो। x वाले टर्म है क्या होगा, बिल्कुल है, प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 2x कितना हो जाएगा, प्लस 3x। अभी देखो 2 माइनस 4 कितना होगा, माइनस ऑफ 2। किसको किससे डिवाइड करना है, x माइनस 2 से। तो अब ये सेम हमारा इसलिए जैसा क्वेश्चन बन गया क्या, कि इससे डिवाइड करना है हमको x माइनस 2 से। क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है क्या। तो अभी काम करो, जल्दी से लिख लो इसको, थोड़े रफ की जगह चाहिए हमें, तो जल्दी से लिख लिए, हाँ कि ना, लिख लिए, चलो ठीक है। फिर डिवाइड करते हैं सेपरेटली। किससे डिवाइड करना था हमें, x माइनस 2 से डिवाइड करना था, किसको, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। क्लियर है।
क्लियर है? थोड़ा सा जल्दी से लिख लो, इरेज करना ही पड़ेगा, थोड़ी जगह की कमी है हमारे पास। चलो अब डिवाइड करते हैं, ठीक है? सो अभी देखो फिर से क्या करना था, इधर हाईएस्ट पावर देखना है, कितना है x क्यूब। हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है x क्यूब। किससे डिवाइड कर रहे हैं, उसका हाईएस्ट कितना है x, तो x क्यूब अपॉन x कितना होगा x ऑफ स्क्वायर, तो क्या लिख रहे हैं इधर x स्क्वायर। तो देखो x इंटू x स्क्वायर कितना हो जाने वाला है x क्यूब, माइनस 2 इंटू x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x स्क्वायर। बाद में क्या करना था, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट। अभी देखो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ x स्क्वायर, फिर प्लस 3x माइनस 2 एज इट इज ऊपर से आ गया। फिर से क्या करना है, माइनस ऑफ x स्क्वायर हाईएस्ट टर्म है तो क्या लिख लिया हमने, माइनस ऑफ x स्क्वायर। किससे डिवाइड कर रहे हैं, x से, तो क्या बचेगा ये माइनस ऑफ x स्क्वायर। हमने लिख लिया माइनस ऑफ x। तो अभी देखो x इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x स्क्वायर, माइनस 2 इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 2x। क्लियर है? बाद में फिर से साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट। 3x माइनस 2x कितना होगा, x माइनस 2, माइनस 2 ऊपर से एज इट इज ले लिया हमने। फिर से देखो डिग्री क्या उससे कम है क्या, नहीं इक्वल है, तो क्या करेंगे एक बार और डिवाइड। तो इधर हाईएस्ट पावर कितना है x अपॉन में x, तो यहां पे कितना है 1, हमने क्या किया 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो x माइनस 2 समथिंग इंटू 1 क्या होता है समथिंग, क्लियर है क्या? 5 इंटू 1 कितना होता है 5, 10 इंटू 1 कितना होता है 10। सो x माइनस 2 इंटू 1 कितना होगा x माइनस 2, वो चीज डायरेक्टली लिख लो x माइनस 2। फिर क्या कर रहे थे, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल, कैंसिल, रिमाइंडर कितना मिला 0। ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 मिलना था। क्यों 0 मिलना था, क्योंकि क्या बोला था, रिमाइंडर हमने सब रख दिया था, g ऑफ x से ये था, तो g ऑफ x कितना मिल गया, इसको इरेज करते हैं तो हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे, g ऑफ x इज इक्वल टू कितना मिल गया, g ऑफ x कितना मिल गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। क्लियर हुआ क्या? डिवाइड करने पे जो मिला, डिवाइड करने पे इससे हमने इसको डिवाइड किया तो क्या मिला x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो g ऑफ x का वैल्यू मिल गया। क्लियर है? चलो वेरी गुड, चलो जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए क्या, चलो ठीक है, वेरी गुड। आज जाकर के एनसीईआरटी करोगे, आज के आज तुम्हारा थर्ड एक्सरसाइज हो जाएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? एक चीज उसके पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट लगा लो उस पे जितने का हो तुम्हारे पास, सीधा नीचे देगा नोट लगाना है। इफ अल्फा इज अ जीरो of the polynomial, alpha is a zero of the polynomial p of x, then x minus alpha is a divisor, then x minus alpha is a divisor of f of x। ये चीजें बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन ध्यान से देख लो क्या बोला है कि अगर अल्फा जीरोस होगा इस पॉलिनोमियल का, मतलब x माइनस अल्फा क्या होने वाला है, उसका डिवाइजर होगा। डिवाइजर मतलब पता चलता है क्या, फैक्टर की बात चल रही है। x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर होगा, फैक्टर होगा मतलब क्या, रिमाइंडर कितना मिलेगा, जल्दी बोलो, फैक्टर है मतलब रिमाइंडर कितना मिलेगा 0। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है, इफ 1 is a zero of the polynomial, if 1 is a zero of the polynomial 7x minus x cube minus 6, then find the other zeros, find the other zeros। तो देखो बच्चों एक चीज यहां पे फिर से गड़बड़ किया है इसने। हमने क्या बोला था अभी तक, हमने एक चीज सुना कि पॉलिनोमियल जब भी लिखते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब हाईएस्ट पावर सबसे पहले होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे क्या किया इसने, घपला किया है। तो हम लोग पहले इसको सही कर देते हैं कि क्या बोला है हमें कि माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 6 ये पॉलिनोमियल है, और इसको क्या बोलते हैं, इसका एक फैक्टर क्या है 1, फैक्टर इन द सेंस 0, इसका जीरोस क्या है 1 है, मतलब 1 रखने पे 0 रहेगा, बिल्कुल हो रहा है। देखो -1 -6 -7 + 7 0 हो रहा है। तो देखो ये हमारा बोल दिया कि एक पॉलिनोमियल दे रहे, हमें क्या करना है, हमें पता है पावर कितना है 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलने वाले हैं 3, इक्वल हो या फिर नॉन इक्वल हो, मतलब 3 मिलने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे इसको,
मतलब 1 इज अ जीरो है, 1 इज अ जीरो है, मतलब x माइनस 1 इज अ फैक्टर। ये चीज पता चल रही है क्या? ये पॉइंट था। ये डायलॉग मैंने तो लगा लो, क्या बोला था कि अल्फा अगर जीरो हुआ तो x माइनस अल्फा क्या होगा, इसे डिवाइजर होगा। वही चीज हमने क्या किया कि एक 1 अगर इसका एक पॉलिनोमियल का जीरो है तो x माइनस 1 क्या फैक्टर होगा या फिर क्या बोल सकते हो, डिवाइजर है। क्लियर है क्या? तो हम क्या करेंगे, इससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। x माइनस 1 से क्या करना होता है, डिवाइड करेंगे। किसको? हमारा पॉलिनोमियल था माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 6 के साथ। ठीक है, अगेन क्या देखना था, हाईएस्ट पावर डिवीजन। याद ही हो जाना चाहिए, डिवीजन में कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, माइनस ऑफ एक्स क्यूब। किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, x हाईएस्ट पावर है तो x से, तो कितना हो जाएगा ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। हमने क्या लिखा यहाँ पे, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स क्यूब। माइनस 1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर से क्या होगा, साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अभी देखो एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म है क्या ऊपर, नहीं है, तो एक्स स्क्वायर वाले को एज इट इज लिख लो, लेकिन साइन चेंज हो गया है। माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ऊपर से एज इट इज क्या आ गया, प्लस ऑफ 7x माइनस 6। हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट वाला टर्म कितना है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। किससे डिवाइड करना था, x से। हाईएस्ट की बात चल रही है तो ये क्या बचेगा, माइनस ऑफ x, माइनस ऑफ x। मल्टीप्लाई करो, x इंटू माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ x। फिर से साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल आउट। 7x माइनस 6 कितना हो जाएगा, 6x माइनस 6। ठीक है, फिर से क्या करना था, इधर हाईएस्ट कितना टर्म हमारे पास, हाईएस्ट वाला पावर वाला 6x, किससे डिवाइड करना था, x से, तो कितना बचेगा, प्लस ऑफ 6। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, प्लस ऑफ 6। तो मल्टीप्लाई करते हैं, अभी देखो x इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6x, माइनस 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा, माइनस 6। फिर से क्या करना था, साइन चेंज, नहीं प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। मतलब रिमाइंडर कितना मिल गया, रिमाइंडर कितना मिल गया, 0। वैसे भी रिमाइंडर 0 मिलना था, क्यों, क्योंकि ये इसका क्या था, फैक्टर या फिर डिवाइजर है। फैक्टर है मतलब क्या, रिमाइंडर कितना मिलेगा, फैक्टर है मतलब रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, 0। तो यहां तक डाउट है क्या कुछ? तो यहां से क्या पता चला हमें कि इस फैक्टर से हमने डिवाइड किया तो ये चीज मिला। तो एक काम करते हैं, अपना डिवीजन एल्गोरिथम लिखते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम लिखते हैं मतलब क्या होना चाहिए, कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो ऐड करने की जरूरत है नहीं, 0 है। मतलब कोशेंट इनटू डिवाइजर इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, डिविडेंड। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 6 को क्या लिख सकते हैं, कोशेंट इनटू डिवाइजर। कोशेंट कितना है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इनटू एक्स माइनस 1। अभी एक चीज देखो, हमें क्या निकालना है, एक तो ये पता है, 0 क्या पता है, 0 पहले ही बोल रखा है कि जीरोस कितना है, 1। तो बाकी बचा, बाकी जीरोस कौन देगा, ये चीज देने वाला है, हाँ कि ना। तो इसको हम लोग कैसे जीरोस निकालते थे, सिंपल सा क्वेश्चन हमने बहुत किया है। इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, इसी के जीरोस निकालने हैं ना। तो हम लोग जीरोस कैसे निकालते थे, इसको इक्वेट किया करते थे किससे, 0 से। तो हमने क्या किया, इक्वेट कर दिया 0 से। तो एक काम करते हैं, इधर हमें माइनस देखने की आदत है नहीं, हम क्या करते हैं, इस माइनस को या फिर दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाय -1 बोथ साइड। क्लियर है? तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर होता क्या है, साइन चेंज। ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस। और 0 इंटू -1 क्या होने वाला है, इसमें तो डाउट भी नहीं होगा, क्या 0 इंटू -1 0। अभी फिर से क्वालिटी कैसे स्प्लिट करते थे हम, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है कि दो नंबर चूज करना है जिसका सम किसके बराबर आना चाहिए, मिडिल टर्म के बराबर, मतलब 1 के बराबर। प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, फर्स्ट इंटू लास्ट। 1 इंटू -6 कितना होगा, -6। अगेन सोचो, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव, मतलब कि दोनों का साइन चेंज हुआ, एक पॉजिटिव हुआ था दूसरा क्या हुआ होगा, नेगेटिव। और दोनों को ऐड करने पे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। तो इसके फैक्टर लिखो 6 के, क्या होगा 1 इंटू 6 2 इंटू 3, बस ना। लेकिन हमें पता है कि दोनों में से एक नेगेटिव होने वाला है, तभी तो प्रोडक्ट नेगेटिव मिलेगा, दोनों में एक नेगेटिव मिलेगा। और एक और चीज पता है कि जो बड़ा वाला होगा वो क्या होगा,
पॉजिटिव हुआ होगा, बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। क्लियर है? अभी देखो दोनों को मल्टीप्लाई करने में -6 आ रहा है, लेकिन ऐड करके देखो -6 + 6 - 1 कितना होगा 5। हमें क्या चाहिए 1, तो 3 - 2 कितना होता है 1। तो ये केस हमारा एक्सेप्टेड है। तो हमने क्या लिखा x², x को क्या लिख सकते हैं हम 3x - 2x - 6 = 0। अगेन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल है x, तो x + 3, इसमें से -2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा x + 3 = 0। दोनों में से x + 3 अगर कॉमन दिख रहा है, मैंने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा x - 2 = 0। दो नंबर का प्रोडक्ट जीरोस कब होता है बच्चों? कब होता है? जब दोनों के दोनों जीरो, या फिर दोनों में से कोई ना कोई जीरो तो होना ही चाहिए। हम क्या बोलेंगे, दो केस बनाएंगे कि x + 3 = 0, मतलब x = कितना मिलेगा -3, या फिर x - 2 = 0, मतलब x = क्या मिलेगा 2। ठीक है, तो हमें क्या पूछा था, फाइंड द अदर जीरोस। तो वो जीरोस क्या है -3 और 2। क्लियर है क्या? एक जीरो तो उसने दे रखा है कितना 1, बाकी दो जीरोस क्या मिले -3 और 2। क्लियर है? चलो वेरी गुड, लिख लो जल्दी से, ठीक है लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इफ टू ऑफ इट्स जीरोस, दो जीरो दे रखे हैं, कितने √2 और -√2। हमें क्या करना है, फाइंड करना है हमें क्या, ऑल द जीरोस, मतलब दो रूट तो पहले से ही मिल गए, एक और जीरो चाहिए हमें, क्योंकि पावर कितना है 3 है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कितने, जितना नंबर ऑफ डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोस, तो दो तो ऑलरेडी मिल गए, हमें कितने चाहिए, एक और चाहिए। क्लियर है क्या? तो हम देखो जो नोट वाला पॉइंट था वहीं से स्टार्ट करेंगे कि x = √2 is a zeros of the polynomial, means x - √2 is a what factor। सिमिलरली वैसे ही बोल रहे हैं कि x = -√2 क्या था अपना, एक जीरोस था, तो x + √2 क्या हो जाएगा, is a factor। याद है क्या? एक पॉइंट था। अभी देखो ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो भी फैक्टर रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल रहेगा, मतलब x - √2 into x + √2 will also be factor। यहां तक समझ में आ गया? फिर क्वेश्चन खत्म। क्या बोला हमने, नोट वाले पॉइंट से स्टार्ट किया कि x = √2 अगर एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो x - √2 एक फैक्टर होगा। याद है क्या, x - अल्फा इस साइड लेके आ जाते हो, ऐसे क्या x = -√2 जीरो है, मतलब x + √2 क्या हो जाएगा, फैक्टर होगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो भी क्या होगा, वो फैक्टर होने वाला है। तो ये क्या दिख रहा है, a - b * a + b, फॉर्मूला याद है क्या, a² - b², तो ये कितना हो जाएगा, x² - 2 will be a factor। क्लियर है? तो चलो ये एक फैक्टर मिल गया, मतलब फैक्टर है, तो इससे डिवाइड करके दूसरा वाला निकाल लेते हैं फैक्टर इसका। इससे हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा फैक्टर x² - 2 से डिवाइड करना है किसको, 2x³ - 4x। अगेन देखो यहाँ पे घपला कर रखा है, हमने क्या बोला, जब भी पॉलिनोमियल लिख रहे होते तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, मतलब x³ है, नेक्स्ट टर्म क्या आना चाहिए, x²। तो हम क्या करेंगे, पहले -(x²) को लिखेंगे, पहले -(x²), फिर क्या आएगा -4x + 2, डिवाइड करें तो अगेन क्या करना था, इधर देखो हाईएस्ट को और कितना है x³, इस वाला टर्म लिखो क्या है 2x³, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसका हाईएस्ट कितना है x², तो x² से x² कैंसिल, एक x बचेगा, तो क्या बचा यहाँ पे 2x, हमने क्या लिख लिया 2x को मल्टीप्लाई करो, x² * 2x कितना हो जाएगा 2x³, -2 * 2x कितना हो जाएगा -4x। अगेन साइन चेंज, माइनस है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 2x³ - 2x³ कैंसिल आउट, x² वाला कोई टर्म नहीं है, x² वाला कोई टर्म नहीं है, ध्यान देना है, डायरेक्टली कैंसिल नहीं करना, x² वाला कोई टर्म है नहीं है, तो x² एज इट इज आ जाएगा, माइनस था तो माइनस साइन के साथ। अभी देखो -4x + 4x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बाद में क्या बच गया एज इट इज +2। अभी देखो इधर हाईएस्ट कितना है -(x²), जिससे डिवाइड कर रहे उधर हाईएस्ट कितना है x², तो क्या बचेगा बच्चों -1, तो मल्टीप्लाई देखो x² * -1 क्या हो जाएगा -(x²), -2 * -1 +(2), क्या करेंगे साइन चेंज, साइन माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, x² - x² + x² कितना हो जाएगा 0,
2 माइनस 2 0, रिमाइंडर कितना मिल गया 0। ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 मिलना था, क्यों नहीं मिलता तो गलत हो रहा है, क्यों 0 मिलना था, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। फैक्टर है मतलब क्या होता है, रिमाइंडर कितना मिलेगा 0। तो यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है। तो अभी अब देखो रिमाइंडर थ्योरम फिर से लिखते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम फिर से लिखते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम क्या था, p ऑफ x इज इक्वल टू मतलब क्या 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू कोशेंट इनटू 2x माइनस 1, कोशेंट इनटू डिवाइजर x स्क्वायर माइनस 2। डाउट है? अभी देखो ये इसके जीरो से ये तो दे दिए थे, ये हमें क्या दे दिया, इसने हमें क्या दे दिया था, इसके दो जीरोस प्लस रूट 2 और माइनस 2। तो हम क्या बोलेंगे, इसको सॉल्व करते हैं कि 2x माइनस 1 दूसरा बाकी का जीरोस कौन देगा, ये तो जीरोस हमें दे दिया, पहले ही दे दिया था, कितना एक रूट 2 और एक माइनस रूट 2। तो हम क्या बोलेंगे 2x माइनस 1 का सॉल्व करते हैं, तो 2x माइनस 1 का जीरो निकालना है, मतलब किससे इक्वेट करेंगे, जीरो से। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। तो देख लो तीन जीरोस मिल गए क्या, दो तो पहले दे रखा था, तीसरा यहां से मिल गया। एक्सिस पता है डिग्री कितना है 3, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने मिल सकते हैं हमें 3। तो बाकी सोचना नहीं है कुछ भी, लिख लो ऑल जीरोस। क्या लिखे, हमें क्या बोला है, फाइंड ऑल जीरोस। तो क्या होगा, जीरोस आर √2 माइनस √2 एंड 1/2। क्लियर है क्या? चलिए आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, आपको आज जा करके थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट करके आना है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।